सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया है रिव्यू पिटीशन 370 की। तो इसको लेकर के सुबह से ही पत्रकार मित्र मुझसे बार बार टेलीफोन कॉल और रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जंग जम्मू कश्मीर से लेकर के सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहां से ये दो जंग जीत करके आए हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि 11 दिसंबर के आपके फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मायूस है, सदमे में है, निराश है और डिसअपॉइंटेड है। और एक आशा की उम्मीद की किरण जागी थी जब रिव्यू पिटीशन दायर की थी कि शायद अब की बार इंसाफ मिल जाए। लेकिन आज फिर पत्रकार मित्र जिस तरीके से मुझे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कहना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि भले ही हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम मायूस है, सदमे में है, निराश हुई है और डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आपको कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जम्मू कश्मीर रियासत के आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए जंग जारी रखेंगे। और यही नहीं, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी और जो हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग, हमारे बुजुर्ग जो फैसला करके गए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें रख करके गए थे, हम उसको लागू करवाने की भी जंग लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं कि आपने एक तरफा फैसला जो सुनाया है, लेकिन आपने जो फैसला 11 दिसंबर को सुनाया है वो पूरी तरह से अभी लागू केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आप इनको जल्द से जल्द, केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिदायत जारी करें कि हमारा रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और असेंबली के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, स्टेटहुड वापस किया जाए। और आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं कश्मीर के, जम्मू के, चिनावली और पीर पंजाल के लोगों को यह बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, और केंद्र का भी, बीजेपी जो गलती कर चुकी है, आप ये मत सोचिए कि जितना भारी वोटिंग टर्नओवर श्रीनगर की सीट पे, बारामूला, लद्दाख, जम्मू, कठुआ, उधमपुर की सीट के ऊपर जो वोटिंग टर्नओवर हो रहा है, इसमें आप बुरी तरह से हार रही है भारतीय जनता पार्टी, क्लीन बोल्ड हो रही है 6 की 6 सीटों के ऊपर। और ये कहते थे कि बैक बल्ला चलाइए, वो भी अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और गुलाम नबी आजाद रन आउट हो रहे हैं। और यही नहीं, ये बेनकाब हो गए हैं। और हम ये कहेंगे कि जब असेंबली के चुनाव होंगे तो असेंबली में जाकर के जो हमारे साथ गैर आईनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले थोपे गए हैं, उनको हम फिर से लागू करवाएंगे, स्टेट सब्जेक्ट को लागू करवाएंगे, डोमिसाइल रद्द करेंगे। आज बड़े हंसी का पात्र बन रहा था कि एक बयान भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर साहब का आया कि वो 310 का आंकड़ा पार कर रहे हैं 5वें चरण में। लेकिन यहां तक एग्जिट पोल के ताल्लुकात हैं, जब सर्वे हो रहे हैं वहां पे तो 150 सीटें भी अभी पार नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। और आप देखेंगे कि ये जो जितना वोटिंग टर्नओवर हो रहा है, ये 5 अगस्त 2000 फैसले को, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को नामंजूर कर रही है जम्मू कश्मीर की आवाम। अब आप देखेंगे कि मैं आज ही पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, नौशहरा के जलसे अटेंड करके आया हूं। जन सैलाब आया हुआ है लोगों का। आप देखेंगे कि वो कल 25 तारीख को जब चुनाव होंगे तो ये जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी रद्द करने के लिए पंप पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी और वहां पे मियां अल्ताफ जीतेंगे। और साथ में हम ये बता देंगे कि जम्मू की और असेंबली में और जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट की सीटों में हम जीत रहे हैं। सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद रन आउट हो जाएंगे। पार्लियामेंट के चुनावों में भी, असेंबली के चुनावों में भी ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया जिन्होंने रियासत को बर्बाद किया। और आज अगर सबसे ज्यादा बड़ी खुशी हो रही होगी तो सज्जाद लोन को हो रही होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, या फिर अल्ताफ बुखारी को और या गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हो रही होगी बड़ी खुशी। मैं ये चाहूंगा इनसे, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और गुलाम नबी आजाद, कि वो भी अपना ये सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले को और आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें।